सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री को राजधानी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक साफा पहनाकर सम्मान किया गया। ढोल बाजे कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ में राजस्थानी परंपरा से अभिनंदन किया गया। वहीं महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने गुलाब के फूल बरसाकर स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जापान में प्रवासी भारतीयों ने निवेश में रुचि दिखाई। प्रवासी भारतीय अपने माटी को कुछ लौटाने के लिए निवेश के लिए तैयार है। राजस्थान में संभावना को देखते हुए निवेश आएंगे। सीएम ने कहा कि दिल्ली में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दिल्ली रोड शो करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी देशों की भाषाओं के लिए कॉलेज खोला जाएगा। इससे सभी देशों की भाषाएं सीख सकेंगे और काम कर सकेंगे। तो इनमें 5 साल में राजस्थान को ऊंचाई पर ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। ये तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे सीएम, उनका जोरदार स्वागत किया गया। तमाम यहां पर पदाधिकारी, नेता, संगठन के लोग मौजूद रहे। बुके भेंट करके स्वागत अभिनंदन सीएम का किया था। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय सीएम पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय में भी सीएम का जोरदार स्वागत किया गया और इसके बाद मंच से सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान को हम 5 सालों में ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। वहीं कैसे जापान और दक्षिण कोरिया जब सीएम गए तो वहां पर निवेशकों ने रुचि राजस्थान में दिखाई है, इसका जिक्र भी किया। वहीं बरसात के मौसम का जिक्र किया कि बरसात इतनी हुई है इस बार, तो कृपा भगवान की रही है और 1 साल के लिए पानी का प्रबंध इस बार हो गया है, बांध फुल हो गए हैं। तो वहीं रोजगार के अवसर भी सृजन करने की कोशिश की जा रही है। और जब उन्होंने कहा कि आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमें भरोसा है, पूरे दुनिया में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो दुनिया भरोसा कर रही है, निश्चित रूप से अभी तक हमने सोचा नहीं था, लेकिन हम राजस्थान में निवेश करने का काम करेंगे और राजस्थान और कोरिया के संबंध इस तरह से होंगे। हम जिस तरह से जापान ने जापानी कॉरिडोर हमारा बनाया है निमराना में, इसी तरह से हम कोरिया का भी कॉरिडोर बना के हुए साझेदारी करते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया क्योंकि वहां मार्बल और ग्रेनाइट नहीं है, हमने कहा आप राजस्थान में आइए, जितना आपको चाहिए उतना हम आपको देंगे। और हमने उनको कहा कि आप वहां भी आइए, वहां भी कहा अपनी उद्योग लगाइए और उनको यहां एक्सपोर्ट करके आप कोरिया में लेकर के आइए। 29 और 30 तारीख को हमारा मुंबई के अंदर था रोड शो, हमने वो रोड शो किया और हमने पहले रोड शो में 4.5 लाख करोड़ से अधिक हमारे MOU हस्ताक्षर हुए थे। आपको पता है कि पहला हमारा कार्यक्रम था। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में केवल राज्य विकास की नई ऊंचाइयां मिलेंगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे। मैं जापान में था, लेकिन जब मैंने हमारे सिंचाई सेक्रेटरी साहब से पूछा कि हमारे राजस्थान में बांधों की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे को कि लगभग 90% बांध फुल हो गए हैं, पानी उनमें से कुछ में से निकाला जा रहा है और 10% रहने वाले हैं, वो भी जब तक आओगे वो भी फुल हो जाओगे, वो भी फुल हो जाएंगे। ये बात मेरे को जब उन्होंने कहा तो मेरे पास में कई लोग बैठे थे। मैंने कहा आप आइए, मिठाई खाइए, क्योंकि ईश्वर की कृपा हुई, राजस्थान के सारे बांध भर गए हैं। इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि देश की आजादी के बाद
जिस तरह से देश के अंदर जो वातावरण बनना चाहिए था, जिस तरह से हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ना था, कुछ लोगों के कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। सबसे ज्यादा अगर देश में सरकार रही तो चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन उन्होंने कभी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने का कारण वो छोटे छोटे देश, जब हम उनको देखते हैं मन में प्रसन्नता होती है कि इतने अल्पकाल में वो आज जीडीपी में कहां हैं, उनकी स्थिति क्या है,